हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो 11th वाला है। ठीक है, तो आज हम 11 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये स्टार्ट है। अच्छा, स्टार्ट। ठीक। अच्छा, तो लेक्चर है हमारे साथ सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड हाइड्रोलिक मशीनरी सिटी 312 का। ठीक है, तो इसमें हम 11 लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 है। ठीक, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, इसमें है पहला बेचिंग प्लांट एंड ट्रांजिट मिक्सर। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि बेचिंग प्लांट एंड ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है। ठीक है, तो बेचिंग प्लांट का मतलब ये है A concrete plant also known as batch plant और batching plant। कंक्रीट प्लांट को हम बैच प्लांट भी कह सकते हैं और बैचिंग प्लांट भी इसको कह सकते हैं। ये एक तरह का एक डिवाइस होता है, इज़ अ डिवाइस दैट कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म कंक्रीट। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे कि अगर हमने कंक्रीट बनाना हो तो इस कंक्रीट में मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सैंड होता है, वाटर होता है, एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मीन रॉक, ग्रेवल एक्सेट्रा का एग्रीगेट हो सकता है। फ्लाई ऐश है, एडमिक्सचर है, ठीक है, सीमेंट है। इन सब को जमा किया जाता है और वाटर से फिर इनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, वाटर के ज़रिए मिक्स हो जाता है। सही है। ठीक है, तो ये किस में करते हैं, बैचिंग प्लांट में करते हैं या बैच प्लांट में करते हैं या कंक्रीट प्लांट में करते हैं। ठीक है, और इट्स इजी टू डिसएम्बल डिसएसेंबल। डिसएसेंबल का मतलब है जुदा जुदा करना, या आसान होता है हमारे लिए जुदा जुदा करना। ट्रांसपोर्ट एंड असेंबल, और इसको फिर हम कंबाइन कर देते हैं। अगेन 15 to 20 days वी असेंबल यूर प्लांट इन अ न्यू साइट प्रोड्यूसिंग कंक्रीट सेविंग योर टाइम एंड मनी। इसमें ये होता है कि 15 से 20 दिन तकरीबन लगते हैं अगर एक जगह पे हमने ये प्लांट लगाना हो, बेचिंग प्लांट। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स होते हैं वो उस जगह में हम जमा कर देते हैं। मुख्तलिफ़ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दें ताकि ईज़िली ये ट्रांसफ़र हो सके। और उसी जगह में हम इसको क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। ठीक है, फिर उस जगह में हम ये प्लांट सेट कर देते हैं और इस जगह में फिर हम कंक्रीट वगैरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो है ना कितने टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स मेनली। ठीक है, इसको हम एक को हम रेडी मैक्स प्लांट या रेडी मैक्स कंक्रीट कहते हैं, RMC भी इसको कहा जाता है। और दूसरी जो है वो रेडी मैक्स प्लांट्स जो है कंबाइंस ऑल इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट फॉर वाटर। ठीक है, तमाम इंग्रेडिएंट जितनी भी है, ठीक है, रेडीमेक्स प्लांट जो है कंबाइंस ऑल इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट फॉर वाटर एट द कंक्रीट प्लांट। इसमें हम क्या कर देते हैं, कंक्रीट प्लांट में वाटर के अलावा बाकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है जो कंक्रीट में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जमा किया जाता है और उनको इसी में डाला जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट इसको किया जाता है जिस जगह तक, जॉब साइट जो होता है, जिस जगह में अगर हमने कंक्रीट करना हो तो उस जगह तक पहुंचने से पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये पानी इसमें मिक्स हो जाता है और कंक्रीट तैयार हो जाता है। अब कह रहे हैं दिस मिक्स इज़ देन डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज किया जाता है इनटू अ रेडी मिक्स ट्रक। रेडी मिक्स ट्रक में इसको हम, रेडी मिक्स ट्रक को हम क्या कह सकते हैं, आल्सो नोन एज कंक्रीट ट्रांसपोर्ट ट्रक भी इसको कह सकते हैं। और वाटर इज़ देन एडेड, इसको इसमें फिर हम क्या कर देते हैं, पानी ऐड कर देते हैं टू द मिक्स इन द कंक्रीट, जो मिक्स होता है कंक्रीट का इसी ट्रक में जो होता है। ठीक है, उस ट्रक में हम पानी ऐड कर देते हैं एंड मिक्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू दी जॉब साइट। ट्रांसपोर्ट होने के दौरान यानी जब हम कंक्रीट जिस टाइम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस टाइम हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और ये जॉब साइट तक जब पहुंच जाता है तो कंक्रीट बना ही होता है, यानी बन जाता है और क्लियर ही तैयार रेडी हालात में होता है। अब इसमें है सेंट्रल प्लांट, दूसरा जो है कंक्रीट मिक्स प्लांट जिसको हम कहते हैं। अब ये जो है सेंट्रल मैक्स प्लांट जो है उसमें भी हम इसी तरह जिस तरह हमने पहले में कंबाइन किए, इसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइंस ऑल ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स, ऑल ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर देते हैं प्लस वाटर के साथ एट अ सेंट्रल लोकेशन में। ठीक है, और द फाइनल प्रोडक्ट्स जो होता है इसका वो क्या हो जाता है, इज़ देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द जॉब साइट। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम जॉब साइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
दूसरी बात यह है कि सेंट्रल मैक्स प्लांट जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है फ्राम रेडी मैक्स प्लांट से, ठीक है। और इन दैट वाई दैट इन दैट दे ऑफर द एंड यूज़र अ मशीन मोर कंसिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना प्लांट्स होता है, एक्सेसरीज़ होते हैं, और दूसरे में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेसरीज होते हैं। तो ये से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। सिंस ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मिक्सिंग इज़ डन, जब तमाम किस्म के इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग हम डन कर देते हैं, हो जाता है इन सेंट्रल लोकेशन में, एंड इट इज़ अ कंप्यूटर असिस्टेड, ठीक है, असिस्टेड होता है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम कंप्यूटर के ज़रिए जो है ना मिक्स कर देते हैं ये सारे जितनी भी हमारे साथ जो कंक्रीट में अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं उसी को हम कंप्यूटर के ज़रिए क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ताकि इसमें कोई गलती ना रहे, ठीक है। बेचिंग जो होता है बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और बाई जो है ना वेट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो को देखता हूँ कि ये शुरू है या बंद हुआ है। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू है। अब है टेम्प्रेरी बेच प्लांट जो है कैन बी कंस्ट्रक्टेड। टेम्प्रेरी बेचिंग प्लांट जो होता है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ऑन लार्ज जॉब साइट में, ठीक है। कंक्रीट प्लांट बिकम सेंट्रल मिक्स विद एडिशनल ऑफ कंक्रीट मिक्सर। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसके साथ होते हैं। टेम्प्रेरी प्लांट जो होता है वो तकरीबन पोर्टेबल होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात पोर्टेबल भी का जो है ना सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो उसको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आसान होता है। उसकी पार्ट्स अगर हम ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक तो काफ़ी आसान होते हैं, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसकी मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, मोर प्रिसाइज होता है, ठीक है, एंड एफिशिएंट होता है वेटिंग में, ठीक है। और दूसरी बात ये हाई एफिशिएंसी इसकी होती है। तीसरी बात जो है मिक्सिंग ब्लेड्स जो मेड ऑफ वाटर वेयर रेजिस्टेंस होते हैं, इसकी जो ब्लेड्स होते हैं वो वेयर रेजिस्टेंस होती है, वेयर के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस होती है। हाई हार्ड एलाई हैव ड्यूरेबल एंड रिलायबल परफॉर्मेंस। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, पायदारी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी ये काफ़ी जो है ना रिलायबल भी होता है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी रिलायबल होता है। और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीमेंट जो है वो हम सिलोज में स्टोर करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीमेंट सिलोज कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। ये आप चेंज कर सकते हैं, अपनी उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप सिलोज का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंक्रीट प्लांट कैन हैव अ वैरायटी। कंक्रीट प्लांट की जो है ना मुख्तलिफ वैरायटी है, और पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ की मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ होती है, लवज़िमात होते हैं, इंक्लूडिंग किसके ऊपर मुश्तमिल हो सकती है, मिक्सर्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है। और दी सेंटर ऑफ दी कंक्रीट बेचिंग प्लांट इज़ दी मिक्सर। सेंटर जो होता है कंक्रीट बेचिंग प्लांट का वो मिक्सर होता है, ठीक है। अब मिक्सर की जो है ना 3 टाइप्स है फर्दर, वो कौन कौन से है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सर, ठीक है। टिल्टिंग ड्रम मिक्सर होता है, इसको की डिफिनीशन अगर मैं आपको एक दफ़ा रीड कर दूँ, दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट, ये फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। यानी इसका काम जो है ना काफ़ी तेज़ होता है और पायदार भी होता है, ज़बरदस्त भी होता है, इसमें कोई इस तरह जो है ना खामी नहीं होती है, ठीक है। बट कैन बी मेंटेनेंस इंटेंसिव सिंस दे इंक्लूड सेवरल मूविंग पार्ट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू अ हेवी लोड, ठीक है। तो इसमें मूविंग पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा वगैरह मेंटेनेंस चार्जेस थोड़ी सी ज़्यादा आती है। और दूसरा है पेन मिक्सर जो है, पेन मिक्सर आज जनरली लोअर कैपेसिटी पेन मिक्सर जो होता है उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है। अबाउट 4 to 5 क्यूबिक यार्ड होती है, तकरीबन इसकी जो पेन मिक्सर की जो आपके साथ कैपेसिटी होती है वो 4 to 5 क्यूबिक यार्ड होती है तकरीबन, एंड आर यूज टू प्रिकास्ट, और इसको यूज टू प्रिकास्ट कंक्रीट प्लांट्स, इसको हम प्रिकास्ट कंक्रीट प्लांट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पेन मिक्सर को। तीसरी जो है वो ट्वेन शाफ्ट मिक्सर है। द ट्वेन शाफ्ट मिक्सर जो है, ठीक है, कैन इंश्योर एन इवन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड लार्ज आउटपुट विद हाई क्वालिटी। इसकी जो आउटपुट होती है ट्वेन शाफ्ट मिक्सर की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आउटपुट काफ़ी ज़्यादा होता है आउटपुट, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, ये ट्विन शाफ्ट मिक्सर की।
और इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सर, ठीक है। ये मिक्सर पर मुश्तमिल होता है विद काउंटर रोटेटिंग शाफ्ट भी उसमें होता है, ठीक है। और इसमें और क्या है, डिलीवर्स फास्ट मिक्सिंग, इसकी मिक्सिंग जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। और एक्शन एंड रैपिड डिस्चार्ज, और तेज़ डिस्चार्ज यानी ज़्यादा अमाउंट में कंक्रीट को डिस्चार्ज कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ वो है एग्रीगेट बेचर्स। एग्रीगेट बेचर्स क्या होता है? द एग्रीगेट बेचिंग सिस्टम इंक्लूड्स एग्रीगेट सप्लाई सिस्टम। एग्रीगेट बेचिंग जो होता है या बेचर्स हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये सप्लाई सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वेटिंग सिस्टम, ठीक है, वेटिंग सिस्टम यानी वेट करता है एग्रीगेट की, ठीक है। और एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल भी होता है, ठीक है, नापता है। और द फीडिंग डिवाइस इज़ ड्रिवन बाय कन्वेयर बेल्ट। इसमें जो एग्रीगेट होते हैं वो अगर आपने जो होपर्स होते हैं वहाँ से अगर आपने सेंट्रल प्लांट तक ट्रांसफ़र करना है तो आप इस शूट के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इस तरह शूट लगा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये बेल्ट कन्वेयर इसको कहा जाता है, कन्वेयर्स भी इसको कह सकते हैं। ये सेंट्रल प्लांट है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि इस कंट्रोल सिस्टम में हम ये सारी जितनी भी ऑपरेशंस होती है, जब हम कंक्रीट तैयार कर रहे होते हैं तो उस टाइम जितनी भी ऑपरेशंस होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं इस कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए। यानी ये एक केबन होता है, इस केबन में हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज सिस्टम इधर लगा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है, सॉरी ये वीडियो आई थिंक बंद हुई है, ठीक है, कंटिन्यू है, मैं सोच रहा था बंद हुई हुई। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? द प्रोग्रामेबल कंट्रोलर कैन कंट्रोल, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर जो है ये कंट्रोल कर सकता है द प्रोडक्शन प्रोसेस विद हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। कंट्रोल सिस्टम जो है ना, इसका कमांड ये होता है, कि ये रिलायबिलिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी को ये कंट्रोल कर सकते हैं। यानी काफ़ी जो है ना कंक्रीट के ऊपर ये होल्ड रखता है, ठीक है, और कंक्रीट को कम और ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। जितना आप कमांड दे दे उतना ही उसी हिसाब से ये आउटपुट करेगा, ठीक है। अब कह रहा है इट कैन कंट्रोल द अनलोडिंग इंग्रीडिएंट्स, मिक्सिंग एंड ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिकली करता है कंट्रोल ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द कंक्रीट। होल प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, होल प्रोसेस यहाँ से कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सिलोज। सिलोज क्या होते हैं? सिलोज स्टोरेज करते हैं हम सीमेंट को अगर हमने स्टोर करना हो तो सिलोज में हम स्टोर कर सकते हैं। सीमेंट को टेम्प्रेरी तौर पर अगर आपने स्टोर करना हो तो सिलोज में आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक ड्रम टाइप की होती है, हालो ड्रम होती है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत जो है ना हाइट इसकी बहुत हाइट होती है और काफ़ी डाया भी इसका होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स बोल्टेड टाइप एंड वेल्डेड टाइप स्टोरेज। बोल्टेड टाइप होता है या स्टोरेज टाइप या वेल्डेड टाइप होता है सेलोज इन वेरियस कैपेसिटी, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ कैपेसिटी में ये सीमेंट को स्टोर कर सकता है। डायमेंशंस, ठीक है, बोल्टेड सीमेंट सिलोज जो होते हैं विथ स्पेशल डिज़ाइन, ठीक है, स्पेशल डिज़ाइन कैन मिनिमाइज द ट्रांसपोर्ट कास्ट। ये ट्रांसपोर्ट कास्ट को भी जो है ना मिनिमाइज कर सकता है। और जो नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ सीमेंट जो है ये कितना स्टोर कर सकता है? 10 to 75 टन्स तक सीमेंट को ये स्टोर कर सकता है। एंड आर आल्सो अवेलेबल टिल 120 टन्स तक भी अवेलेबल है। नॉर्मल जो है वो तकरीबन 10 से 75 टन्स तक ये सीमेंट को तो स्टोर कर सकता है, लेकिन 120 टन्स तक भी सीमेंट ऐसी सिलोज मौजूद है जो 120 टन्स तक भी सीमेंट को स्टोर कर सकता है। अब नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ फ्लाई एश जो है वो 40 to 60 टन है, ठीक है। डस्ट कलेक्टर क्या होता है? डस्ट कलेक्टर का मतलब ये है कि जब हम सीमेंट तैयार करते हैं तो सीमेंट तैयार करने के दौरान उससे काफ़ी ज़्यादा हीट, गर्द वगैरह ये चीज़ें खारिज होती है और ये हवा को जो है ना गंदा कर सकते हैं। ये सीमेंट की जो धुआं है ये हवा को
हवा को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये हवा को ख़राब होने से बचाने के लिए हम डस्ट कलेक्टर हमने लगाया होता है। तो यूज़ टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन को अगर हमने कम करना है तो डस्ट कलेक्टर के ज़रिए हम कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको मुख्तलिफ मैंने नेम्स दिए हैं, तो वो नेम्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ बेचिंग प्लांट में। नंबर एक जो है एग्रीगेट डिलीवरी है, ये एग्रीगेट डिलीवरी है। बी पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बी को जहाँ पे मैंने बी शो किया है, ये बी का मतलब एग्रीगेट रिसीविंग होपर है ये। सी जो है वो हमारे साथ एग्रीगेट स्टोरेज है, और डी जहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो कन्वेयर बेल्ट है, और ई जो है वो सीमेंट सिलोज है, और एफ जो है ये एफ, ठीक है, एफ जो है ये हमारे साथ वेट होपर है। जी जो है सीमेंट डिलीवरी है, ठीक है, और इसमें एच जो है वो मिक्सर है, आई जो है एडमिक्सर्स है, ठीक है। जे जहाँ पे मैंने जे शो किया है वो रेडी मिक्स ट्रक विथ, ठीक है, रिटर्न कंक्रीट है, ठीक है, रिटर्न कंक्रीट है। इसके बाद के जो है वो वाटर या रिसाइकल वाटर है, और एल जो है रिक्लेम्ड एग्रीगेट से, और एम जो है वो पंप है, और एन वाटर स्टोरेज है, ओ जो है कंक्रीट लोडेड एंड रेडी मिक्स ट्रक है, पी जो है कंट्रोल रूम है। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम को हर एक जो है ना हिस्से को मैंने अपने नाम दिया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिया है, ठीक है, या वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो कंक्रीट बेचिंग प्लांट जो है आर वाइडली यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ कंक्रीट including quicking concrete, means concrete which is used to make mesio walls, abutment etc. hard concrete, ठीक है, वो कंक्रीट जो मेसियो वाल्स या अबटमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, क्विकिंग कंक्रीट, सुटेबल फॉर लार्ज और मीडियम स्केल्स बिल्डिंग्स, ठीक है, लार्ज या मीडियम स्केल बिल्डिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड एंड ब्रिज के लिए भी, वर्क्स एंड प्रीकास्ट कंक्रीट प्लांट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है मोर रिसेंटली इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ द मोबाइल कंक्रीट बेचिंग प्लांट जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तक आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके नीचे क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। सो द डिज़ाइन इंक्लूड्स मल्टीपल कंटेनर्स दैट सेपरेटली ट्रांसपोर्ट ऑल द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एट द स्पेसिफिक जॉब साइट, ठीक है, ये बात कर रहा है। अब द मोबाइल बेचिंग प्लांट जो है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इट कैन बी फिक्स्ड माउंटेड ऑन अ ट्रक, ये माउंटेड हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है ट्रक में, और माउंटेड ऑन अ ट्रक, ठीक है, ट्रक में ये फिक्स हो सकता है, ठीक है, माउंट हो सकता है। इन दिस वे, इसलिए द ऑपरेटर कैन प्रोड्यूस एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, वेयर ही वांट्स, एंड इन द क्वांटिटी ही वांट्स, ठीक है, ये चीज़ें है इसमें, किस में है, मोबाइल कंक्रीट बेचिंग प्लांट में है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ वो है ट्रांजिट मिक्सर। मिक्सर से शायद आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइटली आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो डायग्राम भी अगर आप देख ले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो लेफ़्ट साइड पे मैंने दो डायग्राम दिए हैं, ये पिक्चर दिया है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ट्रांजिट मिक्सर जो है इज़ द नेम एम्प्लाइज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, इंजन, ट्रक फ्रेम एंड रोटेटिंग मिक्सर के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब है कंक्रीट मिक्सर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग ड्रम, अ मोटर एंड अ शाफ्ट, ठीक है, और इट इज़ यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के लिए सुटेबल है, ऑफ ऑलरेडी मिक्स कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट, ठीक है। अब it is a wide range of application, especially for mass concrete work like construction of canals, bridge, highway dams, multi-storied, ठीक है, and industrial buildings, ठीक है, factories, airports, and for ready mix concrete works, RMC etc. RMC means ready mix concrete। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है अ ट्रांजिट मिक्सर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री फंक्शन। ट्रांजिट मिक्सर जो है वो तीन किस्म की जो है ना फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कौन कौन से, इट कैन मिक्स कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर, व्हाइल इट्स मूविंग और स्टेशनरी।
इट कैन प्रिवेंट सिग्रीगेशन ऑफ ऑलरेडी मिक्स्ड कंक्रीट, ठीक है, ये सिग्रीगेशन से भी आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है, कंक्रीट में जो सेग्रीगेशन होता है उससे भी आपको जो है ना क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय एजिटेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्लो रिवोल्यूशन ऑफ ड्रम, it can completely mix the shrink mixed concrete. For example, the concrete which is partially mixed in cement pitching plant and mix plant while it is moving or stationary, ठीक है, ये पॉइंट्स इसने बताया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, ये वीडियो को थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है ड्रम एंड ब्लेड्स। ड्रम एंड ब्लेड्स क्या होते हैं? नॉर्मली ड्रम के अंदर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ये पार्ट्स ऑफ ट्रांजिट मिक्सर के पार्ट्स है, ठीक है। सो ड्रम एंड ब्लेड्स, द मिक्सिंग ड्रम इज मेड ऑफ हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस स्टील एंड ब्लेड्स, ठीक है, of high abrasion resistance alloy steel of mix any type of ready mix concrete and its discharge it smoothly, ठीक है। फीचर्स इसकी क्या है? डिटैचेबल, ठीक है, डिटैचेबल ट्रायंगल ब्लेड्स, ट्रायंगल ब्लेड डिटैचेबल ट्रायंगल ब्लेड होते हैं अलग-अलग, ठीक है। और फॉर गुड मिक्सिंग परफॉर्मेंस, की मिक्सिंग परफॉर्मेंस जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ऑप्शन ऑफ 1 or 2 होल्स इन द ड्रम फॉर इजी क्लीनिंग वर्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ होता है वो है हुपर। अब हुपर क्या होता है? वाइड माउथ हुपर स्पेशली डिजाइन टू रिसीव स्टिकी रेडी मिक्स कंक्रीट इन लार्ज क्वांटिटीज विद यूज हुपर स्टेप्स एंड हैंडरेल्स। बाज़ औक़ात जब हम ऊपर तक चढ़ते हैं तो उस से गिरने के चांसेस होते हैं, तो इसके साइड पे स्टीयर्स लगे होते हैं, ठीक है, उस तक कनेक्ट और हैंडरेल लगी होती है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो लेआउट ऑफ हुपर स्टेप्स एंड हैंडरेल्स आर मेड यूजर फ्रेंडली फॉर स्टैंडिंग टू ईज फॉर क्लीनिंग पर्पज इंश्योरिंग बेटर सेफ्टी। साइड स्टेप्स मेड फ्रॉम रस्ट proof or steel are attached as a standard equipment with the straps for anti-slip and fender for easy movement। तो ये आपको इजी मोमेंट भी दे सकता है, आप इजीली खड़े भी हो सकते हैं, आपके गिरने के चांसेस भी नहीं होता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हुपर स्टेप्स एंड हैंडरेल प्रोवाइड करता है। स्कूप क्या है? स्कूप इज मेड फ्रॉम एब्रेजन रेजिस्टेंस, ये एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए होता है। स्टील फॉर ड्यूरेबिलिटी, पायदारी एंड वेट रिडक्शन करता है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एमएस मींस माइल्ड स्टील थिक प्लेट जो होता है विद लाइनर्स। अब है शूट्स। शूट्स क्या होता है? शूट्स का मतलब ये है, शूट्स क्या है? शूट्स का मतलब ये है कि अगर हमने कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना हो तो शूट्स के जरिए हम पहुंचा सकते हैं। दैट्स एनफ। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मिक्सर है, स्टैंडर्ड ट्रांजिट मिक्सर है, ठीक है, और रफ टेरेन ट्रांजिट मिक्सर है। अब स्टैंडर्ड ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है? इट इज़ अ कंक्रीट डिलीवरी व्हीकल यूज फॉर जॉब वेयर लार्ज पोर वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड। लार्ज पोर वॉल्यूम आप रिक्वायर्ड अगर आपके साथ हो कंक्रीट की, तो आप स्टैंडर्ड ट्रांजिट मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रांजिट मिक्सर ट्रक्स कम्स इन अ वेराइटी ऑफ साइज, ये मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, रेंजिंग फ्राम 2, ठीक है, 2 क्यूबिक मीटर से लेकर ये 8 क्यूबिक मीटर्स विथ कंक्रीट आउटपुट कर सकता है, ठीक है, और मेकिंग देम द आइडियल चॉइस फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ है रफ टेरेन ट्रांजिट मिक्सर है। अब ये क्या है? दे आर 4x4 व्हील्स, ठीक है, 4x4 व्हील्स इसकी होती है। ड्राइव सेल्फ लोडिंग सीमेंट मिक्सर और फिटेड विद अ फ्रंट ऑपरेटर्स कैब, ठीक है, फ्रंट ऑपरेटेड कैब्स फ्रंट पे लगा होता है। नेक्स्ट जो है दे कैन क्लेम फुली लोडेड विद सीमेंट ओवर द मोस्ट, ठीक है, precarious terrains they can load, mix, produce and discharge over 100 cubic meter of cement per day। ये 100 cubic meter cement per day जो है ना आउटपुट इसकी है। दे हैव इलेक्ट्रॉनिक वेट बेचिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बेचिंग जो इसकी इक्विपमेंट जो है अगर वे आपने नापना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। विच इंश्योर प्रिसाइज मिक्सिंग, इसकी प्रिसाइज मिक्सिंग होती है ऑफ एनी ग्रेड ऑफ सिम कंक्रीट, कोई भी ग्रेड की कंक्रीट हो, ठीक है, एंड फिटेड विद द ड्रम, ड्रम में
और allow concrete to be discharged from discharged from every side of the vehicle at heights of over 2 मीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो वॉल्यूमेट्रिक ट्रांजिट मिक्सर है। वॉल्यूमेट्रिक ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है? ऑफर सब्सटेंशियल एडवांटेज फॉर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूमेट्रिक mixer is basically a mobile track mixer and batching plant rolled into one. All the raw materials are stored in separate compartments, and these are then metered and mixed into fresh cement where and when it is needed। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? दिस मीन्स that there is no expensive waste of materials as the unmixed product remains usable। ठीक है, indefinitely। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ये कह रहे हैं। अब वर्किंग ऑफ मिक्सर क्या है? वर्किंग ऑफ मिक्सर ये है, ठीक है, कि वाटर इज, ये कुछ कह रहा है कि द रिवॉल्विंग ड्रम इज यूज टू मिक्स all the component of concrete। ठीक है, inside the mixer and operator feed data into the mixer and ठीक है, and several augers feed aggregate and cement together। Water is added to the mix and large augers blend the component, and the number of revolution should be 70 to 100 rpm revolution per minute इसकी होती है। ठीक है, ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ मिक्सर। मिक्सर की क्या एडवांटेजेस है? मिक्सर की एडवांटेजेस ये है कि ट्रांजिट मिक्सर जो है प्रोवाइड्स अ फास्ट एंड इजी वे टू प्रोड्यूस कंक्रीट मिक्सर, देयर बाय गिविंग एन इजी access for concrete mixtures। ठीक है, forming to the construction contractor when it is necessary, or it fastens up to the task concrete production is at site and eliminates the problems of inefficiency and mixing material wastage concrete production and delivery delay at the construction site। ठीक है, इसके एडवांटेजेस है। द नेक्स्ट जो है लास्ट वन, द ट्रांजिट मिक्सर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑल अराउंड जॉब साइट एंड देयरफॉर अलाउ द ईजियर फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट कंक्रीट प्रोडक्शन एंड प्लेसमेंट एट द साइट्स। ये कह रहा है। अब डिसएडवांटेज इसकी क्या है? नुकसानात इसकी क्या है? नुकसानात तो नहीं है, लेकिन कुछ बेसिस पे जो है ना इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा लो समझा जाता है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्सर: once the last of the concrete trickles out of the drum or rebels out of the pump, the truck isn't empty। A small amount of concrete always remains inside the truck, especially in the drum mixer। इसमें कुछ कंक्रीट होता है, जो थोड़ा कंक्रीट होता है वो बाज़ औक़ात नीचे नहीं गिरता है, तो इसलिए इसकी एक नुकसान है कि वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, वो अगर आप देख ले, इफ लीड 1.5 किलोमीटर आपके साथ है और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन 1 मंथ में जो है ना वो आपने कितना जो है ना आउटपुट करना है, वो है आपके साथ 50,000 क्यूबिक मीटर। और देन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बेचिंग प्लांट, कितना होगा एंड नंबर तो ऑफ ट्रांजिट मिक्सर रिक्वायर्ड। ठीक है, आंसर जो है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट जो हमने लगाया है, इफ लीड इज़ 1.5 किलोमीटर, देन ट्रांजिट मिक्सर की बात अगर मैं कर लूँ तो स्पीड ऑफ मिक्सर 20 किलोमीटर पर आवर होगा और नॉमिनल कैपेसिटी 6 to 10 क्यूबिक मीटर होगी और नंबर ऑफ मिक्सर जो है ना 10 to 15 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दोहराता हूँ। What if there is no provisions or movable facility of transit mixer, then what we can use instead of transit mixer? तो फिर हम क्या करेंगे? आंसर इसका ये होगा, वी कैन आल्सो यूज़ कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डंप ट्रक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हील लोडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था लेक्चर का लास्ट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई समझ ना आया हो तो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ लेक्चर, ये ख़त्म होगा, ये 11 नंबर लेक्चर था। सो जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये अटेंडेंस में करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये आपका प्रेयर, ये तो नहीं है।
सर ये मैं क्लोज करता हूँ।